जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बताने वाले हैं 21/4/2026 का जो एग्जाम हुआ था एईडीओ का, और इसमें जितने भी गणित के प्रश्न पूछे थे उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं इस सेशन में हम मैथ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ये सम्मिश्र संख्या से लिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th क्लास में ये चैप्टर हम लोग को पढ़ने को मिला होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या है, कह रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान कैसे ज्ञात होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपका z इक्वल टू दिया है x प्लस आई वाई, आई को आयोटा बोलते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है कि आई जेड इक्वल टू 2 प्लस 3i। यहीं पर हमको सोचना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ पर आई नहीं है। अगर यहाँ पर आई होता तो हम इसको डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर रख देते और हमारा x और y का वैल्यू जो है आसानी से मिल जाता, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको सीधा लिख लीजिए, आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y प्लस आई एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो आई जेड है, अब यहाँ से वैल्यू निकालकर यहाँ पर रख लीजिए उठाकर, तो -y प्लस आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i। बस अब यहाँ पर ये हमारा जो जिस चीज का मान चाहिए वो आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये मिल जाएगा कि जो ये y है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो -y इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब कि y का मान जो आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे क्या करना है, तो x माइनस वाई करना है। तो x का वैल्यू 3 माइनस और y का वैल्यू क्या है, -2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो इस तरह से हमें सोचना है कि यहाँ पर i है लेकिन यहाँ पर i नहीं है, तो यहाँ पर बोथ साइड में i से मल्टीप्लाई करके आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या सोचना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि यदि ओमेगा इकाई का एक घन मूल है, मतलब कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। यहाँ पर ये सोचना है ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या है, 1 है, और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, कह रहा है कि ओमेगा प्लस 1 के पावर 8 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a के स्थान पर जो मान रहेगा और b के स्थान पर जो मान रहेगा वही a और b का मान होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मान यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर रख लीजिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या है, ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए हमको कहाँ जाना है, पावर 8 में जाना है, पावर क्या जाना है, 8 में जाना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2 में से 1 हट जाएगा, ओमेगा केवल क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या करना है कि हमको जाना है पावर 8 में, पावर 8 में। तो पावर 8 में जाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 पावर है तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी 4 पावर ले लेते हैं और यहाँ पर भी 4 पावर ले लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 का पावर 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 4। तो इसको हम ओमेगा क्यू और इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1 पावर 8 इक्वल टू क्या, ओमेगा लिख सकते हैं। और इसी ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा प्लस 1 का पावर 8 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 ओमेगा, ठीक। और यहां पर जो आपका मान दिया है, क्या दिया है, ओमेगा प्लस 1 का पावर 8 इक्वल टू दिया है आपका ए प्लस बी ओमेगा। बस, तो ये वाला ए का मान हो जाएगा और ये वाला बी का मान हो जाएगा, मतलब कि ए बराबर 0 होगा और बी का मान क्या होगा, 1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए a इंटू बी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 होगा, इसका मान क्या होगा, 0। तो हमें सोचना है कहाँ से, तो यहाँ से सोचना है कि हमको पावर 8 कहाँ से आ जाएगा। तो पहले होल स्क्वायर लिखते हैं, और ये वाला आपका जानकारी में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, ऐसे प्रश्नों में कि हमें बेस को बराबर करना होता है। हमें क्या करना होता है कि बेस को बराबर करना होता है। देखिए जैसे दिया है प्रश्न आपका, ये ऐसे क्या दिया है, तो 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 4x इक्वल टू 2 के पावर x माइनस 1/2 प्लस 2x प्लस 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स निकालना है, 1 प्लस एक्स निकालना है, इसका मतलब कि हमको x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हमारा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमको क्या करना है, बेस जो है बराबर करना। अगर बेस बराबर रहेगा तो पावर क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर। जैसे एक पावर m बराबर एक पावर अगर n लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमको ये करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2x दिया है माइनस 1 प्लस यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक और चीज, यहाँ पर माइनस 1 है, तो यहाँ पर माइनस 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग दे देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं x, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 से गुना और 2 से भाग दिए तो मान लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम भाग जो दिए हैं इसके बदले में हम पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी 2 के पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो कोई अंतर नहीं, लेकिन हमको तो कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 के पावर x जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बच जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x, और यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये √2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पावर x और 3/√2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 जो है कट जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है बेस बराबर हो गया। तो जैसे ही बेस बराबर हुआ आपका, देखिए यहाँ पर बेस आपका जो है बराबर हो गया, पावर क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए बेस बराबर हो जाएगा तो पावर भी क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए
x को इधर लाइए तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू -1/2 और +1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब इस x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, तो 2 - 1/2 और यहाँ पर 2 + 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/3 जो है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहे हैं, एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाना होगा, आप शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि रवि ने एक घड़ी खरीदा और इसे राम को बेच दिया। देखिए तो रवि का जो सीपी था, 100 था और एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों? मान लिया कि परसेंटेज में हम 100 मान कर चलते हैं, रवि ने एक घड़ी खरीदा और उसे राम को 20% लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 100 रुपए में खरीदा तो 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 120 में बेच दिया। तो जो यहाँ पर रवि ने खरीदा था और राम को बेचा था, तो राम के लिए जो होगा आपका सीपी क्या हो जाएगा, तो आपका 120 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि राम ने पुनः रवि को 20% के हानि पर बेच दिया, तो राम के लिए एसपी क्या हो जाएगा, तो 120 का हानि पर बेच दिया, मतलब कि 80% पर बेच दिया, तो क्या हो जाएगा 96, कितना में बेच दिया। तो अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि रवि को फायदा कितना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा रवि का फायदा कितना हुआ, यहाँ पर जो 100 रुपए इसका सीपी था, तो फिर ये क्या किया कि 96 रुपए में खरीद लिया, तो 96 रुपए में खरीद लिया, 120 में बेचा था, फिर लेकिन 96 रुपए में उसको क्या किया, बेच दिया। तो इसका मतलब हुआ कि उसको 4% का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, 4% का क्या हो रहा है कि लाभ ही हो रहा है, मतलब कि पहले 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन फिर उसी को 120 में तो बेच दिया, लेकिन फिर इसको 96 रुपए में खरीदा, लेकिन 4 रुपए कम ही ना दिया, तो 4 रुपए उसको फायदा ही ना हुआ, तो 4 रुपए फायदा हुआ, 4 रुपए कितना 100 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, तो 4% का क्या हुआ, इसका लाभ होता है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उसका लघुत्तम समपर्थक इतना है, तो संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको मान लेते हैं अनुपातिक मान क्या है 1 से, तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा 3 × 5 × x, तो लसा का जो है यहाँ पर तुलना हम लसा से ही करेंगे, जिसका मान निकलना है उससे क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मान क्या निकलना है, तो लघुत्तम आपका दिया है, यहाँ पर एलसीएम आपका अनुपात का एलसीएम कितना हुआ, तो 3 × 5 × क्या हुआ x, और यहाँ पर कितना दिया है 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 6×3 = 18 और यहाँ पर 6×5 = 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया है, अगर x + 1/x पूछेगा और x - 1/x पूछेगा, तो क्या करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि k + 2 यहाँ पर जोड़ते हैं, और माइनस कहेगा तो k - 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या है 51 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x - 1/x लिखा है, तो 51 - 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू ±7 होगा। इसका आंसर क्या होगा इतना। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न जो है हम आपको अनुपात और समानुपात में बताए हैं बहुत अच्छा से। अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले इसको अनुपात में प्रकट करना सीखिए। ये क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने है, तो पहले पहली संख्या और अनुपात दूसरी संख्या और अनुपात कितना तीसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कि का की किसके साथ लगा है, तो उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो देखिए दूसरी संख्या की दोगुना, तो दोगुना का मतलब कि यहाँ पर 2/1, तो का किसके साथ दूसरे के साथ है, तो इसका मतलब दूसरा का वैल्यू क्या होगा नीचे वाला, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और पहला का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से कह रहे कि दूसरी संख्या तीसरी की
दो गुना। तो तीसरी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और दूसरी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि ये 1 है ना तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये 2 है तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए और इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, कर रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत इतना है। तो इन संख्याओं का मान लीजिए कि अनुपात है तो इसका अनुपातिक मान हम x मान लिए और x से गुना कर लिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/72 इंटू कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तीन गो संख्या है, तीन संख्या का औसत है ना तो 3 से गुना होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये तक थी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा तो 4x हो जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 2x प्लस सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा केवल 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 ऐसा 4 इक्वल टू ये कट जाएगा 7/24 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/4x इक्वल टू 1/24, ये भी कट जाएगा 6 से। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 6, x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो कह रहा है कि इन संख्याओं में से न्यूनतम संख्या इन संख्याओं के लघुत्तम संपर्तक का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमको इन संख्या पता करना होगा कि संख्या मेरा क्या है। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए तो 6 गुना क्या हो जाएगा 4, मतलब ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 6। तो किससे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा कि किसके साथ लगा है तो एलसीएम के साथ लगा है, तो एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम एलसीएम का वैल्यू क्या लिखेंगे नीचे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका लघुत्तम जो होगा आपका कितना हो जाएगा 24 होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और सबसे छोटे के कितना बोल रहा है 6, तो छोटी संख्या 6 है और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 से 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से कितना 25, तो ये आपका जो है 25% आंसर होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 5 है। तो 6 संख्याओं का जब औसत 5 है तो 6 संख्याओं का जो है सम कितना हो जाएगा तो 6 गुना 5 बराबर टोटल संख्याओं का जो सम होगा योग होगा वो कितना होगा 30। आगे क्या करा है, कह रहा है कि पहली संख्या में 2 बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या में 4 बढ़ाया जाए, तीसरी संख्या में 8। इसका मतलब कि 2 बढ़ेगा फिर 4 बढ़ेगा 8 बढ़ेगा फिर 16 बढ़ेगा 32 बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा 64 बढ़ेगा। इसको आपको जोड़िए तो कितना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो बताइए कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, इन सबको जोड़कर फिर क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 14 20 26 की 6 से 2 126। तो अब ये 126 जो है हम यहाँ पर जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6 5 1 और इसको 6 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 26। अगला प्रश्न देखिए, ये सबसे आसान प्रश्न है। यहां पर आपको एक ट्रिपलेट याद रखना होगा कि अगर साइन ए इक्वल टू 5/13 दिया है तो इसका मतलब ये लंब होता है और ये क्या होता है कर्ण होता है, लंब और कर्ण। तो ट्रिपलेट क्या होता है आपका, ये हाइपोटेनस ये लंब और ये कितना आधार। तो ये 5 है तो ये 12 होगा और ये कितना होता है 13। तो इसका मतलब ये 13 है तो 5 है तो 12 है। तो tan थीटा बोल रहा है लंब, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ट्रिपलेट याद रखिएगा, नहीं तो ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 169 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। 144 से क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आधार और ये है आपका लंब। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम जो है 9 है और लघुत्तम जो है 108 है।
तो एक संख्या इतना दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो दूसरी संख्या पूछा है ना, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बाई पहली संख्या। तो एलसीएम कितना है आपका 108, एचसीएफ कितना है आपका 9, और आपका पहली संख्या कितना है 27। कर लीजिए, 3 बार में हो जाएगा, और ये कितना बार में हो गया 36 बार में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 है और पांचवा पद जो है 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद बोला है, तो देखिए एपी का जो है अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है अंतिम पद, ये होता है पहला पद, ये पदों की संख्या, और ये सार्वंतर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा पद इतना है, इसका मतलब कि ये जो है लास्ट टर्म है तीसरा पद। n बराबर क्या लिखेंगे 3-1। डी हमको पता नहीं है, ए भी हमको पता नहीं है, तो तीसरा टर्म कितना है 1/5, मतलब 1/5 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये समीकरण 1। उसी तरह से ये भी कह रहा है कि पांचवा पद जो है इतना है, तो पांचवा पद 1/3 है, 1/3 पांचवा पद, इसका मतलब कि 4d हो जाएगा। पांचवा पद मतलब यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब हम इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -2d। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 5, यहाँ पर 15 इक्वल टू -2d। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, d का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 1/15 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा -2/15 इक्वल टू -2d। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/15। अब जब d का वैल्यू 1/15 आ गया, तो अब d का वैल्यू समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, d का वैल्यू जैसे ही रखिएगा आपका आंसर a और d मिल जाएगा। उसके बाद आपका 15वां पद कर रहा है, तो 15वां पद के लिए क्या करेंगे, ये 15 पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 15 माइनस 1 गुना क्या करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू रख लेंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो d का वैल्यू है 1/15, d का वैल्यू क्या है 1/15, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 इक्वल टू a प्लस 2 गुना 1/15, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/5 माइनस 2/15 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/15। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू जो आ गया आपका 1/15, तो यहाँ पर रख लीजिए, क्या रखेंगे 1/15 प्लस यहाँ पर 14/15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15, 1 प्लस 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ध्यान दीजिएगा। इसको पहले अनुपात में प्रकट करना सीखें। अनुपात में कैसे प्रकट करेंगे, तो A/B/C/D। तो देखिए A और B का कितना दिया है 2, 3 लिख लीजिए। उसके बाद BC का कितना दिया है, तो 4 कितना दिया है 5। उसके बाद C और D का कितना दिया है, तो 6 कितना दिया है 7। सामने सामने लिख लीजिए। अब देखिए 3 यहाँ पर है ना, तो आगे कुछ नहीं है, तो आगे भी इसी को लिख लीजिए, 3 और 3 हो गया। अब देखिए 4 इधर, यहाँ पर 4 है ना, आगे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। ये 5 है ना, आगे कुछ नहीं है ना, तो 5 लिख लीजिए। ये 6 है ना, आगे कुछ नहीं तो 6 लिख लीजिए। अब इसको आपस में ये से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 8, ये 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 105 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको किसी से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से कट जाएगा 16, 3 से कट जाएगा 24, 3 से कट जाएगा 30 और ये 3 से कट जाएगा कितना 35 हो जाएगा, कट गया। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि तीनों का जोड़कर मान कितना होगा, ABCD का मान कितना होगा, ABCD का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। तो तीनों का मान ज्ञात कर लीजिए, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दिया है आपका ए का मान, ये निश्चित राशि दिया है, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से होता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि कितना दिया है 24 और इसका अनुपात का पद कितना है 16, तो हम 16 से ही भाग देंगे, ठीक है। निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको निकालना है उससे गुना करते हैं, तो निकालना कितना है सभी को जोड़कर, तो सभी को जोड़ लेते हैं, इतना आएगा। तो यहां से ये कट जाएगा, कितना कटेगा यहाँ पर 8 से 2, 8 से 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 315 और ये 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 157 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इतना आएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कह रहा है कि एक विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में प्याला है, तो देखो प्रतिशत में अगर मान दिया तो मान लेते हैं कि उसका क्या था 100 था, निश्चित संख्या क्या था 100 था, जिनमें से 5% टूट गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5% टूट गया तो उसके पास कितना बचा 95 बचा होगा। अगर 5% टूट गया तो कितना बचा 95 बचा, ठीक है 95 बचा। कह रहा कि शेष 95 बचा, अब कह रहा है कि वो शेष में से 93% प्याले बेच दिया और उसके पास इतने बच गए। देखिए हमको ना सबसे पहले पता होना चाहिए एक निश्चित राशि क्या है, ठीक। इसलिए एक निश्चित राशि हमको जिस चीज का पता चल जाएगा अनुपात का हम उसी पद को ज्ञात करेंगे और उसमें उससे भाग देंगे। तो निश्चित राशि बची हुई चीज बच गए, तो देखो 93% क्या हुआ प्याले बेच देता है, तो कितना बचा है 7 बच गया, इसका मतलब कि 7 वो और उसका 7% क्या हो गया बच गया है। और निश्चित राशि में कितना बच गया है तो 532 बच गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पास प्रारंभ में कितना था 100 था, तो 100 से हम गुना कर देंगे, इसका मतलब हमारा कितना था 100 था, 100 का मान निकालना है तो 532 बट्टा में 95 इंटू 7 इंटू क्या निकालना है 100, ठीक है। ये प्रतिशत था तो ऊपर क्या जाएगा 100 जाएगा, ये 7% था ना 7% ऊपर चला गया 100, ठीक है। अब हमको कटाना है, देखिए कट जाएगा, यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, 7 से जाए 7 6 42, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये 5 से कितना बर्न कट जाएगा होगा 20 में, कितना हो जाएगा 8, 8 है, 8 किस में है तो 8 इसमें है, तो 8000 होगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया 8। इसका मतलब उसके पास प्रारंभ में कितना था तो 8000 था। तो हमको क्या करना है कि निश्चित राशि पता करना है कि निश्चित राशि किसका दिया है, ठीक है। और निश्चित राशि का तुलना जो है उसी अनुपात के पद से हम करते हैं जो हमारा आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 2 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद मतलब कि तीसरा टर्म का मतलब होगा कि AR² इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है, ठीक। कह रहा है कि श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, तो 5 पदों को लिखिए कि A इंटू AR² AR³ AR4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो A कितना है 1 पावर 5, ठीक 5 हुए ना, और ये कितना हो जाएगा तो 4 3 7 2 9 1 कितना हो जाएगा R पावर 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AR² का पावर कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है आपका 2 दिया है, यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का पावर कितना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, ये होगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका मिक्सचर चैप्टर का है। देखिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो टोटल कितना था, ठीक, उसके बाद आपने कितना निकाल लिया,
तो आपने 10 निकालिए तो बचा कितना, 90 बचा। 100 में से 10 निकालिए तो 90 बचा। फिर उसमें उतना ही मात्रा में क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो देखो जितना मात्रा मिला है उसको नीचे हमने लिख दिया, इसलिए किसी से तुलना करना है। ये कह रहा है कि 2 बार और दोहराई जाती है, और तो इसका मतलब इसी चीजों को 2 बार और लिख दो, ये और लिख दो 2 बार। अब कटा दो, इससे तो ये सही हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 7 2 9, नीचे कितना है 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कर रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये केवल 2525 ही बढ़ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 पर रेकरिंग। 125 पर क्या लिख सकते हैं, हम रेकरिंग लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, रेकरिंग लिख देते। इसका नियम होता है कि जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, उतना 9 लिखते हैं। और पॉइंट के बाद ये जितना अंक रहेगा जिस पर रेकरिंग नहीं किया उतना 0 लिखते हैं। जैसे अगर 1.0253 और केवल इस पर रेकरिंग दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते थे 99, और 2 को पर क्या दिया था, रेकरिंग नहीं दिया था, 2 0 लिख सकते थे। इससे मतलब नहीं रहता है, पॉइंट के बाद वाले से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं, ठीक। 125 लिखेंगे, और जितना देखो रेकरिंग के बाद जितना नंबर होता है उतना घटा देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। 124 बाई कितना हो जाएगा, 99, ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न जो है क्लास 9th का है। आप 9th का क्लास का बुक निकालिएगा तो उसमें ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करेंगे 3 हाथों से गुजरने वाले वस्तुओं की कीमत 65% बढ़ी यदि पहले और दूसरे विक्रेता क्रमशः इतना इतना % लाभ कमाए तो तीसरे विक्रेता को अर्जित। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 हाथों से गुजरने के बाद वस्तु की कीमत कुल 65% बढ़ गई। इसका मतलब कि क्या था, वो पहले 100 रुपया था लेकिन अब कितना हो गया, 165 हो गई। ध्यान दीजिएगा 100 यहाँ पर 65 हो गए। अब देखिए दूसरे विक्रेता ने क्रमशः इतना और इतना % का लाभ कमाया, तो ये वास्तव में लाभ का कितना कमाया, तो इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए। इसका सक्सेसिव निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका सक्सेसिव निकालिएगा तो आपका इतना हो जाएगा, निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 सक्सेसिव हुआ, इसका मतलब कि 50% ये लाभ कमाया इतना, इसका मतलब कि 150 कमाया, 150। और यहाँ पर कितना कमाया, 65 कमाया। तो लाभ कितने का हुआ, यहाँ पर 15 का हुआ, 15 का लाभ हुआ ना, कितना में, 150 में। गुना कितना हो जाएगा, 100, ये कट जाएगा 10 और ये 10 से 0, कितना आएगा आपका 10% आंसर आएगा, आपका 10% आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यही कर रहा है कि तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले दूसरों ने इतना ही लाभ प्रतिशत कमाया था 150, तीसरा ने कितना 165 हुआ टोटल, इसका टोटल कितना हुआ 165। तो यहाँ पर इससे कितना ज्यादा है 15, अब किस पर ज्यादा है 150 पे। करेक्ट, एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर से 12,000 रुपए पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष में साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है, तो 6 वर्षों में अगर 60% की वृद्धि हो रही है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगी, 10% की वृद्धि होगी। एक वर्ष में कितना होगा, 10% की वृद्धि होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, ठीक है। तो 10% अगर मूलधन हो रहा है, यहाँ पर 10% अगर आपका मूलधन हो रहा है 10%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। तो 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 3 वर्ष के लिए कहेगा यहाँ पर, तो 3 वर्ष के लिए अगर कहता है तो कितना हो जाएगा, मूलधन आपका अगर 1000 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 33, तो ब्याज कितना हो गया आपका 331। तो आपका 1200 मूलधन है तो ब्याज कितना 331, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मूलधन का तुलना मूलधन से कीजिए और जिसको निकालना है उसको क्या कीजिएगा, गुणा।
तो यहाँ पर मूलधन कितना है 1000, तो 1000 से ये कैंसिल हो गया। और आपको कितना निकालना है, आपको ब्याज कितना मिला आपका इतना, तो गुना कर लीजिए 12 एकम 2 असलिक 32 36 1 37। तो देखिए 7 जो है लास्ट में एक ही है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये संख्या जो है आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आप आंसर इसका क्या देंगे। अगर ऑप्शन में परिमेय और अपरिमेय भी लिखा रहता तो हम उसको अपरिमेय मार देते, लेकिन अपरिमेय अपरिमेय नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि पाई का मान हम अपना 3.14 रखेंगे, इसलिए कि 3.14 रहता है, ये क्या है एक अपरिमेय है, और ये 22 बटा कितना हो जाएगा 7। अगर हम इसको घटाएंगे तो आपका ऋणात्मक में आंसर आएगा। अगर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर घटाइए तो घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन होगा आपका ऋणात्मक। चलिए अगला, अगला ये प्रश्न कर रहा है कि 300 मीटर लंबी सड़क पर 16 बिजली के खंभे समान दूरी पर लगे हुए हैं, तो इनमें से दोनों छोरों पर एक एक खंभा लगा है, तो दो लगातार खंभों के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए दो लगातार खंभों के बीच की दूरी अगर पूछेगा तो टोटल जो खंभा में से एक घटा दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा और टोटल दूरी में क्या कर दीजिएगा भागा कर दीजिएगा, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, कभी भी क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/3 और 1/2 के मध्य नहीं है, मतलब इसके बीच नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि इसको जो है आप फ्रैक्शन में है तो इसको तोड़ लीजिए पॉइंट में, 0.33 आएगा ये डॉट डॉट, और ये कितना आएगा 0.5। अब इन दोनों के मध्य में देखिए कि कौन जो है नहीं आएगा, मतलब कि आपको ये देखना है कि ये 5 से जो है ज्यादा जो आएगा वही जो होगा ऑप्शन में नहीं होगा। अगर आप इससे भाग देंगे तो 0.4 आएगा, इसे अगर भाग देंगे तो आप 0. इसका भी 4 आएगा, इसका भी भाग देंगे तो 0.4 आएगा, और इसका देंगे तो 0.6 आएगा, मतलब कि यही जो ऑप्शन है इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि ये इसके बीच में नहीं आएगा, ये 0.6 है, 0.5 और 0.3 के बीच में होना चाहिए, जबकि ये 0.6 मतलब इसके आगे है, तो ये जो है आप ऑप्शन जो है सही होगा इसके अनुसार के बीच में नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि निश्चित राशि क्या दिया है, तो आपका निश्चित राशि यहाँ पर दिया है 1110 रुपया। कह रहा है कि इस पैसे को ABC में इतना के अनुपात में बांटा था, ठीक, लेकिन त्रुटिवश किसी उससे गलती हुई और वो जो है इस अनुपात में बट गया। देखिए पैसा जो था आपका 1110 ही रुपया था, लेकिन यहाँ पर पहले बांटा गया इस अनुपात में, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांटा गया, तो कह रहा है कि इस वितरण के कारण सी को कितना अधिक धनराशि जो है यहाँ पर प्रतिशत लिखिएगा, प्रतिशत, प्रतिशत में यहाँ पर परसेंटेज होगा, प्रतिशत में प्राप्त हुई, मतलब कितना अधिक जो है प्रतिशत में प्राप्त हुई। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये रेशियो दिया है फ्रैक्शन में, इसको पहले फ्रैक्शन से हटा दीजिए, 1/4 1/5 और 1/6 दिया है, तो इसका क्या होगा एलसीएम 60 होगा, और 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/12/10 इतना हो गया। दूसरा कितना था, तो 4 5 और ये 6। देखिए ये जो है योगफल पर आधारित प्रश्न है। हम जब अनुपात और समानुपात जब पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि 6 टाइप में हमने रेशियो को पढ़ाया है, अंतर समान करने पर आधारित, योगफल समान करने पर आधारित, एक पद परिवर्तन करने पर आधारित, ये सब हमने बताया था। तो ये योगफल पर आधारित है, लेकिन हम इसको अलग से बता रहे हैं। योगफल का मतलब कि इन दोनों को जोड़िएगा तो उतना ही आना चाहिए जितना इसको जोड़ने पर आना चाहिए, क्योंकि आप जो है 1110 रुपया को ही बांट रहे हैं, उसको अलग अलग अनुपात में एक्स्ट्रा चेंज नहीं कर रहे, इसलिए दोनों का जो योग होना चाहिए बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है
कि सी को, तो यहाँ पर देख लीजिए कि सी को कितना पैसा मिला है। तो देखिए 1110 रुपया का तुलना जो होगा अनुपात के सभी पदों का सम से होगा, इसलिए कि इसी पैसे को इतने के अनुपात में बांटा गया था। इस सब को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37, मल्टीप्लाई किसका निकलना है, सी का था, 10 से भाग दिए तो ये जो होगा आपका 3 से कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 रुपया, यहाँ पर 300 रुपया मिला। यहाँ पर सी का हिस्सा कितना मिलेगा, तो 1110 रुपया का आपका तुलना जो हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। और सी का निकलना हिस्सा था, सी से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर काटा लीजिए, यहाँ से कटेगा 3 से और ये 5 से, तो यहाँ पर कट जाएगा आपका इतना, और यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना रुपया। तो देखिए पहले सी को जो है 300 रुपया मिला था, लेकिन जब गलती से इतना के अनुपात में बांटा गया तो कितना मिल गया, तो आपका 444 मिल गया। तो इसमें अंतर कितने का हो गया, तो इसमें अंतर जो हो गया आपका 144 का हो गया, किसमें, तो 300 में। अब गुना क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। अंतर कितना का हो गया, 144 का हो गया, किस पर, तो 300 पे। अब यहां से कर लीजिए, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 46% जो होगा आपका, सॉरी 48% जो होगा आपका आंसर आएगा। ये 48% जो है उसको गलती से दिया गया, इतना 48% जो क्या होगा उसको अधिक मिला, 48%। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका ऑप्शन जो है छूट गया है। तो देखिए इसको कह रहा है कि यदि इतना है तो इसका मान ज्ञात करो। तो देखिए ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये दोनों, तो इसमें लॉग है ना, तो इसमें भी लॉग ले लीजिए। तो दोनों तरफ जब लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग जैसे ही लीजिएगा तो ये पावर जो है यहाँ पर आ जाएगा पीछे, तो ये बी लॉग ए हो जाएगा और यहाँ पर डी लॉग सी हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, लॉग यहाँ पर कितना है, ए बाई सी, तो यहाँ पर सी वाले को यहाँ पर ला दीजिए, तो लॉग ए बाई हो जाएगा लॉग सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बाई सॉरी यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो डी बाई बी बच जाएगा। ये डी है तो डी यहाँ पर हो जाएगा और ये बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका डी बाई बी जो है इसका आंसर होगा, डी बाई बी। और किसी ऑप्शन में होगा बी या सी में, ये हो चुका है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विजय एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जिसमें जो अभिनव 10 दिन में कर सकता है और अभिनव ने इस कार्य को 8 दिन किया। देखिए तो जो काम कर लिया है ये काम कर चुका है और कुछ काम जो है बच गया है। तो ऐसा जब प्रश्न आ जाएगा तो शेष काम निकालिएगा, और शेष काम को जिससे पूछ रहा है कि विजय कितना, तो विजय से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए ये इसने क्या कि 8 दिन काम किया है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो शेष काम कितना आएगा, शेष काम हो जाएगा कितना, काम एक ही होता है 4/5, कितना हो जाएगा 1/5। तो विजय द्वारा जो किया गया कार्य होगा 1/5 इंटू कितना हो जाएगा 15। विजय 15 दिन में कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना है 3 दिन में आपका कर देगा, 3 दिन में आपका निपटा देगा। देखिए ये जो प्रश्न होता है अंतर समान करने पर आधारित होता है। तो अंतर इसमें कैसे समान करते हैं, देखिए कह कि यदि मीना की उम्र रीना की उम्र से 3 गुनी है, तो यहाँ पर एक जो है मीना है और एक जो है रीना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा कि की और से किसके साथ लगा है, रीना के साथ। तो रीना का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और शेष का वैल्यू ऊपर वाला। मीना का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष बाद कह रहा है कि 7 वर्ष कह रहा है कि रीना की उम्र से दुगने हो गए थे। रीना का उम्र 1 होगा और इसका कितना होगा 2। तो देखिए उम्र जो होता है ना सबका बढ़ता रहता है, इसलिए अंतर जो होगा हमेशा समान रहेगा। अगर अभी 10 वर्ष के बाद है 10 वर्ष के हैं और आपका छोटा जो आपका बड़ा भाई 12 वर्ष का है,
तो 5 वर्ष बाद भी आप दोनों के बीच में 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अंतर समान करने पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है 2 का, यहाँ पर कितना है 1 का, तो यहाँ पर 1 से गुना कीजिए और यहाँ पर का अंतर से नीचे गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 कितना होगा 1 होगा। अब देखिए ये 7 वर्ष बाद का था ना, तो 7 वर्ष बाद अनुपात में कितना चेंजिंग हुआ 1 का, तो 7 वर्ष बाद अनुपात में चेंज कितना हुआ 1 का, किसका निकालना है, तो आपका कह रहा है कि मीना की उम्र ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं। वर्तमान कितना है 3 है और प्लस 4 वर्ष बाद 6, तो 4 वर्ष हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 वर्ष हो जाएगा, आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर आपका होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो y है x माइनस वाई का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा आपका का किसके साथ लगा है, x माइनस वाई के साथ। ये जो होगा नीचे लिखेंगे, तो x माइनस वाई जो होगा नीचे होगा और y क्या होगा ऊपर होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें x और y का पहले मान निकालना होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर दिया है इसका औसत क्या है x है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो सम होता है वो क्या होता है n to n plus 1 और 2n plus 1/6 होता है। लेकिन ये औसत पूछा है ना, तो औसत जितनी संख्या होता है उससे हम भाग देते हैं, ये कट जाएगा। अब कितनी संख्या है 10 है, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, टोटल संख्या 10 ही है ना, 1 से लेकर 10 तक बोल रहा है तो 10 ही है। 2 × 10 प्लस 1 हो जाएगा और बाई कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21/6 हो जाएगा। सो अगर कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और ये 2 हो जाएगा, तो 77/2 और कितना हो जाएगा 38.5, ये आ गया। ये किसका मान हो गया, तो x का मान हो गया, ये आपका x का मान हो गया। अब y का मान निकालेंगे तो क्या कर रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, पहला पद प्लस लास्ट अंतिम पद। तो और औसत पूछ रहा है, तो टोटल जितना संख्या होता है उससे भाग देंगे, तो टोटल संख्या n है 3 से भाग देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, पहला कितना है आपका सम संख्या 2 हो जाएगा और लास्ट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर इसको आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये कट जाएगा आपका 20 हो जाएगा 11। तो y का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया, x का मान कितना आ गया 38.5 और y के जो मान आ गया आपका 11, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 38.5 माइनस कितना हो जाएगा 11, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप घटाएंगे 275 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, तो 11 से कट जाएगा 2 और ये 5 और ये कट जाएगा आपका कितना 4, तो आपका 40% आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट है, एक ऊपर 0 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 40%। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि x + y = k है और यहाँ पर इतना है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम इसके जैसा अगर लाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x + 1/x √, हम ये लिख सकते हैं k + 2। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में लाना है तो यहाँ पर 2 प्लस करते हैं, अगर माइनस में लाना होता तो -2 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये रूट से बाहर अगर निकलना होगा तो k का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो k का मान अगर एक बार -1 अगर रखते हैं, -1 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर हम x का मान अगर k का मान अगर 2 रखते हैं, 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, इसका इतना है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी जो होगा करेक्ट होगा। ये प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व x1 x2 x3 और x4 की औसत आयु 50 थी। मतलब कि 4 लोगों का जो औसत आयु जो था क्या था 50 वर्ष था। तो युग कितना हो जाएगा, युग कितना हो जाएगा, तो 50 × 4 = कितना हो जाएगा 200। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, लेकिन अगर हमको वर्तमान में ज्ञात करना होगा, वर्तमान में,
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्तमान आयु ही कर रहा है ना, तो हमको वर्तमान में जाना होगा। तो वर्तमान में जाना होगा तो इसका भी 5 वर्ष, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। 220 वर्ष इनका योग हो जाएगा वर्तमान। अब कह रहा है कि यदि x5 को भी जोड़ दिया जाए, मतलब एक पांचवा व्यक्ति को भी जोड़ दिया जाता है, तो पांचों का वर्तमान आयु जो होगा 56, औसत आयु जो है 56, तो योग कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। तो 280 होगा, ये 4 लोगों का है और ये 5 लोगों का है, तो पांचवा व्यक्ति का क्या हो जाएगा, तो 280 में से ये 4 लोगों का योग जो है आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो पांचवा व्यक्ति का आयु जो था कितना था, 60 वर्ष था। ये प्रश्न ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राहुल की आयु से तिगुनी। सबसे पहले इसको अनुपात में बदल लीजिए, तो राम रेशियो कितना हो जाएगा, ये राहुल। सबसे पहले आप इसको क्या करें, अनुपात में बदलें, अनुपात में बदल लीजिए, और अनुपात में जैसे ही बदलेंगे आपको बनाने में आसान हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि राहुल की आयु से, तो कहा कि जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला, मतलब राहुल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और राम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये जो है 10 वर्ष पूर्व है, ये क्या है 10 वर्ष जो है पूर्व है, 10 वर्ष ये पूर्व की बात बोल रहा है। और ये पुनः क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष क्या बोला है बाद का। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद हो चाहे 10 वर्ष पहले हो, आपका आयु का जो अंतर है हमेशा समान ही रहेगा। अगर आप अभी 12 वर्ष के हैं और आपके बड़े भाई 15 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के बाद भी आप दोनों के बीच का आयु का अंतर 3 वर्ष ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर आयु का अंतर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको भी अंतर 2 कीजिए, तो इसके अंतर से नीचे गुना करते हैं और इसके अंतर से ऊपर गुना करते हैं, तो अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:1 हो जाएगा और यहाँ पर 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतर तो समान हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंतर हमने समान किया, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंतर तो हमने समान कर लिया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब देखिए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद यहाँ पर अंतर कितना बढ़ रहा है, तो आपका 1 बढ़ रहा है। क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, तो राम का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, राम का और राहुल का वर्तमान आयु। तो ध्यान दीजिएगा हम किसी एक को लेते हैं, तो जब हम 10 वर्ष पहले आयु ज्ञात करते हैं, तो 10 वर्ष पहले राम का जो आयु होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वर्तमान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे 10 से हम प्लस कर देंगे, 10 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अगर राहुल का ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर 20:1 हो जाएगा, और राहुल का कितना है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, और 10 वर्ष पहले किए है ना, तो हमको वर्तमान में आना है, तो 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 70 हो जाएगा, और वहां पर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 रेशियो कितना हो जाएगा 3। तो इन दोनों का जो वर्तमान आयु का जो अनुपात होगा 7:3 होगा। आगे चलते हैं, ये 5000 से बड़ी न्यूनतम संख्या जो 67 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो 60 देखिए जस्ट जो बोल रहा है आपको 5000 के नजदीक ही होना चाहिए, न्यूनतम मान कम से कम 5000 के बाद वाला नहीं, जो पहली बार ही 5000 के बाद से कट जाए वो संख्या ये है। ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक घड़ी को 6.1/2% लाभ पर बेचा। यदि कह रहा है कि 225 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे इतना रुपया लाभ। ध्यान दीजिएगा अधिक का तुलना अधिक से करेंगे, आपका अधिक कितना है 2500 रुपया। ध्यान दीजिएगा अधिक कितना है 2500 रुपया। तो यहाँ पर लाभ में अधिक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 19, यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 माइनस 13/2 हो जाएगा, और सीपी कितना आपका 100 हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज दिया है तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 100 होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, ये 25
और इसको कीजिएगा तो 38 माइनस 13/2 गुना कितना 100। इसको करेंगे तो ये 25 से 25 कट जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपया आएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा ये। आपका सीपी कितना हो जाएगा तो आपका 20,000 होगा। देखिए यहाँ पर करना है अधिक का तुलना अधिक से करना है, तो आपका मूल राशि अधिक में कितना है और परसेंटेज में अधिक कितना है वो देखना है। तो अधिक का तुलना अधिक से कीजिए, जिसको निकालना है उसे गुना कीजिए। तो हमको निकालना है क्राइम मूल। क्राइम मूल क्या होगा यहाँ पर 100 होगा, परसेंटेज में है ना, तो मूल क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसमैच है। देखिए कैसे करें, 3 संख्याओं का औसत इतना है तो योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो 45 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो है एक्स जेड और वाई जेड का अगर वैल्यू हमको मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस ये जेड का वैल्यू है, 135 जो है इसका वैल्यू है। लेकिन यदि अगर हमारा एक्स जेड वाई जेड का अगर वैल्यू मिल गया तो हम आसानी से रखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि वाई प्लस जेड का औसत जो है आपका औसत क्या है, औसत से एक्स जो है 9 अधिक है। तो 9 अधिक इसको बोल रहा है, आपको किसको बोल रहा है, एक्स को बोल रहा है अधिक। तो लेकिन अधिक के लिए हम क्या करते हैं, जब अधिक इसको बोला हमने बराबर का साइन दिया, तो जिस तरफ बोलता है हम उधर ऐड नहीं करते, हम इधर ऐड करेंगे। यहां से आपका इक्वेशन 1 तैयार हो जाएगा। आगे थोड़ा सा सोचते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वाई प्लस जेड, वाई और जेड का, तो वाई प्लस जेड का जो औसत होगा, अब यहां पर क्या कर रहा है का औसत वाई से जेड अधिक है, मतलब कि ये वाला जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कर रहा है यहां पर कर रहा है कि y और z का जो औसत जो है y से z अधिक है। तो z अधिक इसको कह रहा है कि ये जो है अधिक है, लेकिन हम इधर ऐड नहीं करेंगे, जिधर बोलता है अधिक हम उधर ऐड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर ऐड करते हैं। अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2y प्लस 2z होगा। इसका मतलब कि y प्लस z जो हो जाएगा 0 के बराबर होगा, मतलब y भी 0 का मान होगा और z भी 0 का मान होगा। जो ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ये दोनों का मान अगर 0 हम ले नहीं सकते हैं, अगर 0 हम लेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा आंसर, इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मान है z, यहाँ पर z ना होकर 2 होगा, 2 होना चाहिए। अगर 2 हम अगर लिखते हैं तो आंसर हमारा ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे अनुसार थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि एक मूलधन 3 वर्ष में 944 रुपए तथा 5 वर्षों में 10,040 हो जाता है। प्रत्येक धनराशि को एक ही साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। देखिए साधारण ब्याज जब बोल दिया ना, तो यहाँ पर ये सोचना है कि हर एक वर्ष का जो हमारा हर एक वर्ष का जो ब्याज होगा सेम होगा। ठीक, मूलधन निकालने के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कि 3 वर्ष कर रहा है, ये 5 वर्ष कर रहा है, तो हमारा 3 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज जो होगा कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप घटाइएगा तो 1040 में से अगर 944 अगर आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 2 वर्ष का 96 है, तो 1 वर्ष का आपका कितना आ जाएगा, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 48 रुपये ब्याज। ठीक है, हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या करेंगे, ये मिश्रधन है, 944 रुपए जो है क्या है, मिश्रधन है। अगर मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटा लें तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आपका 3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा 48 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 रुपये। तो आपका मूलधन जो होगा क्या होगा, मूलधन 944 में से अगर 144 घटा लेते हैं तो आपका 800 जो रुपया होगा आपका मूलधन आ जाएगा। आपका 800 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अगला एक वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 5510 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ और उसी वस्तु को 4090 रुपए में बेचने पर हुई हानि बराबर है।
तो यदि कह रहे वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर क्रय मूल्य आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो सीपी हमको ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है आपका, यहाँ पर सीपी भी x मान सकते हैं या लाभ हानि भी x मान सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ और हानि जो है क्या कह रहा है कि बराबर है। लाभ और हानि क्या है? बराबर है। लाभ और हानि क्या है? बराबर है। तो लाभ अगर बराबर है तो लाभ हमारा कब होता है? लाभ हमारा कब होता है? जब हम लाभ कब होता है? जब हम आप एसपी में से सीपी को घटाते हैं। इसका मतलब कि 5510 में से हम सीपी को घटा लिए। और हानि कब होता है? तो सीपी में से जब हम एसपी को घटाते हैं। तो सीपी हमारा क्या मान है? x, और एसपी क्या है हमारा? यहाँ पर जो देखा जाए तो एसपी जो है हमारा आपका कितना है? 4090 इतना है। अगर इसको इधर किया जाए तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4090 प्लस 5510। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। कितना आएगा? 2x आ जाएगा। अगर इसे कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? इतना रुपया आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? सीपी आ गया। सीपी हो गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो एसपी आपका कितना है? 7500। तो 7500 माइनस आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48। और लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना होगा? आपको इसे गुणा करना होगा 100 से। तो अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 48 0 0 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, अगर इसे भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 5 6, मतलब कि 56.25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई और 482 रुपया अधिक कमाएगी। 2 वर्ष के लिए अगर उधार दिया गया तो 482 रुपया अधिक कमाएगा। यदि ब्याज दर वार्षिक की अपेक्षा अगर अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है कि दर जो होता है आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधिक बोला है ना, तो अधिक की तुलना हम अधिक से करेंगे। इतना रुपया अधिक कमाएगा, इसका मतलब कि A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा? 482 रुपया। 482 रुपया। तो सबसे पहले हम पहला विसर्जन निकालते हैं। तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर कितना हो जाएगा? A। तो A1 कितना हो जाएगा? P 1 प्लस आपका 20% ब्याज दिया है, पावर कितना? 2 वर्ष के लिए। तो P कितना हो जाएगा? 1.2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो P कितना हो जाएगा? 1.44 इतना हो जाएगा A1 का मान। ये हो गया A1। ठीक। अब A2 के लिए देखा जाए तो अर्धवार्षिक बोला है तो आपका T जो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, और R कितना हो जाएगा? आपका रेट जो होगा 20/2 इक्वल टू कितना? 10%। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इससे लिखेंगे कितना? 1 प्लस 10/100 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 1.1 सॉरी यहाँ पर 1.1 का पावर 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? इसका अगर 4 करेंगे तो 1.4641 आएगा। ये A2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर अधिक बोला है तो इसका मतलब कि A2 में से अगर A1 घटाएंगे, इसलिए कि अगर हम अर्धवार्षिक करते हैं तब उसको अधिक मिलता है ना, तो अर्धवार्षिक A2 का मान कितना आ जाएगा आपका? P14641 माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा? P1.44 बराबर कितना? 482 रुपया। P कॉमन हो जाएगा, अगर यहाँ पर घटाएंगे तो 0.0 कितना हो जाएगा? 241 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 482। अगर आपको P ही ज्ञात करना है ना तो अब इससे भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 482 0.0241 सॉरी यहाँ पे 482 बाई कितना हो जाएगा? 0.0241। अगर इससे आप कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 2।
और नीचे 4 जीरो है, 4.40 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका 20,000 जो है इसका क्या होगा, मूलधन आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। 5x का पावर कितना दिया है, 1/3। तो हम इसको भी इसी के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर 5, ये 7x, इस इनवर्स 7x दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है, तो इसका वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 1/3, और ये कितना दिया है इनवर्स 7। तो इसको क्या कर लेंगे, उलट लेंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 7, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 3 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 21,8,7 आएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह एक धनराशि को 36% का 80% का इतना किया थे इतना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो धनराशि x था और x का आप 36% कीजिए, फिर इसको 80% कीजिए, और फिर इसको 30% कीजिए, और आपका कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। तो इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से कटा लीजिए, आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा आपका, ठीक है। 36 से ये कितना 6 बार में कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा 2 बार में, 2 से कितना हो जाएगा 4, और 4 से कितना हो जाएगा ये 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2500 आंसर है। अगला कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि के लिए यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो उसी धनराशि पर, तो यहाँ से सबसे पहले पहला इक्वेशन से आपने क्या करना है, आपका पहला इक्वेशन यहाँ तैयार कीजिए, और यहाँ से आप क्या कीजिए धनराशि ज्ञात कर लीजिए। जैसे ही आप धनराशि ज्ञात करेंगे, आप यहाँ पर धनराशि रख दीजिए, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 2 वर्ष के लिए CI और SI का जो अंतर होता है P इंटू R/100 का क्या होता है स्क्वायर, और 3 वर्ष के लिए क्या होता है, तो 3 वर्ष के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होता है P इंटू R/100 का पावर 2 होता है, और 3 प्लस R/100 होता है। बस अंतर इतना ही का है। अब दोनों पर मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ से P ज्ञात कर लीजिए। इसका आंसर वैल्यू कितना दिया 5, P यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, कितना दिया है 5 ही दिया है, ये भी 5/100 हो जाएगा स्क्वायर। तो 5 इक्वल टू P इंटू 5 इंटू 5 बाई कितना 100 इंटू 100। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कितना हो जाएगा 20, मतलब कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। P का वैल्यू कितना आ गया 2000 दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो CI माइनस SI जो हो जाएगा आपका, CI माइनस SI का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सॉरी CI माइनस SI जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर P जो हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा, और ये 5/100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 300 प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा 100। अगर इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 25 बाई कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.05। तो इससे अगर कटाएंगे तो ये 400, और इससे अगर आप कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई 3.05 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 15.25 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित, ये आपका 10वां क्लास का प्रश्न है, सेम टू सेम आप 10वें क्लास में देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि ये एपी में दिया हुआ है और कह रहा है 30वां पद ज्ञात करें, मतलब कि 30वां पद जो है आपका अंतिम पद, तो a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद कर रहा है, n का मान 30, तो a 30 30वां मान गया, पहला पद कितना है 4 है, प्लस ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और d का मान कितना हो जाएगा, तो इन दोनों
लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 से गुना कर लीजिए। अब कर लीजिए 4 प्लस कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 आंसर। तो 120 जो है आपका आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको x और y का मान ज्ञात करना है और वहां पर रख देना है। और ये तृतीय समानुपाती जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये हमेशा पूछता रहता था। तृतीय समानुपाती में क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं 18 मल्टीप्लाई 18 और इसको क्या करते हैं भाग देते हैं। इसका मतलब होता है कि b का स्क्वायर बटा में a होता है। यहाँ भाग दे दीजिए 6 से 3 बार 6 से 2 से क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 27 बराबर कितना हो गया x का वैल्यू हो गया। अब क्या है चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात 7:11, ये समानुपात में है 14 अनुपात कितना x। देखिए दूर का गुना दूर से होता है और नजदीक का गुना नजदीक से। तो 7x इक्वल टू होता है 11 इंटू 40 और इससे कटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका 2। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 22। ये x का मान ना होकर y होगा तो यहाँ पर y लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, यहाँ पर y मान रख लीजिएगा, ये y हो जाएगा। तो ये y का मान, तो y का मान कितना आ गया आपका 22 आ गया, x का मान कितना आ गया 27 आ गया। तो यहाँ पर रख लीजिए। तो क्या ज्ञात करना है 3y प्लस 2x बाई 6y माइनस 6x। तो यहाँ पर आपका 3y 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस x का मान कितना है 27। तो 27 इंटू कितना रख लीजिए 2 और यहाँ पर देखिए नीचे 6 दिया है तो 6 कॉमन ले लीजिए, 6 को ऐसे ही कॉमन ले लीजिए और y में से क्या कीजिए घटा दीजिए। तो y का मान कितना है 22 और x का मान कितना है 27। तो यहाँ पर जो है आपका माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस में आंसर आ रहा है, ऑप्शन क्या है एक ही माइनस में है। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 66 और कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -5, जोड़ दीजिए 6 और ये -5 है, ये कितना बार में कट जाएगा 6 5 30 4 -4 आएगा आंसर आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 आंसर। तो आपका एक ही ऑप्शन माइनस का है, आपका माइनस आंसर है। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त होता है वो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसका यही निकलता है 1 प्लस r/100 प्लस 1 प्लस r/100 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसी तरह से होता है, ये किस्त का है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका वैल्यू ये कह रहा है कि इतना एक धनराशि उधार ली गई, टोटल धनराशि कितना था 16,800 रुपये, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये है आपका किस्त, प्रत्येक किस्त। आप प्रत्येक किस्त का यहाँ से मान ज्ञात कर लीजिए। तो प्रत्येक किस्त कितना का बनेगा, आर कितना है 10/100 और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10/100। तो ध्यान दीजिएगा अगर इसको करना चाहे तो 11 बटा कितना हो जाता है 10, इसका मतलब 1.1 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख लीजिए p/1.1 प्लस यहाँ पर p/1.1 का स्क्वायर, इतना लिख लीजिए। डायरेक्ट लिख कर चलिए तो आपका आसानी से मैथ बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 16,800 इक्वल टू, अगर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 1 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1p प्लस कितना हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक। वो 11 टाइम कट जाएगा आपका। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 16,800 मल्टीप्लाई 1.21 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 इक्वल टू कितना p। अब इसे कटा दीजिए। तो यहाँ से 21 से अगर आप काटते हैं तो 8 कट जाएगा 8 बार में और इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 9 इतना आएगा और एक जीरो है एक उतना है तो कितना हो जाएगा 2 0 1 0 जाएगा। तो कितना हो जाएगा
आपका 9680, आपका ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, ये वाला। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण। करें कि 4 संख्या दिया हुआ है और इनका औसत जो है 71 है। यदि कह रहा है कि x एक ही अंक को प्रदर्शित करता है, एक अंक को प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए यहाँ पर x भी कैसे दिया है, एक पहले दिया है, एक बाद में दिया है। यही आपको लिखना सीखना है। तो ये 70 हो जाएगा, प्लस इसको लिखना चाहें तो 10x प्लस 6 लिखिएगा। एक ही अंक को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो ये पहले है, दाएं के स्थान पर है, प्लस इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 50 प्लस x लिखेंगे। और इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, तब जाकर आपका जो होगा आपका सटीक बनेगा। और यहाँ पर 4 अंक है, तो 71 गुना कितना हो जाएगा, 4 अंकों का योग हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, अगर यहाँ पर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 236 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 284। तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 284 में से 236 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 का वैल्यू रख लीजिए, तो 16 एक कितना हो जाएगा, 17। आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। आपका 17 जो होगा आंसर होगा। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, करें कि यदि x एक अपरिमेय संख्या है एवं y एक परिमेय संख्या है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कीजिए, वो सदैव जो है अपरिमेय ही रहता है। तो ऑप्शन में ये होगा कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए कौन होगा, जिसका अभाज्य संख्या वही होगा प्राइम नंबर जो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। ये देखिए, अगर इसका अगर करेंगे तो ये 31 का स्क्वायर है, तो ये कितना है, 11 का स्क्वायर है, और ये कितना है, 19 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। करें इसका मान ज्ञात करें, तो ये तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका ऑप्शन माइनस में आएगा। करें न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि जो है 20 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगना से अधिक हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, दुगना से अधिक होने का मतलब कि आपका जो है यहाँ पर कितना है, दुगना से अधिक हो जाएगा। तो दुगना से अधिक होने के लिए मतलब कि आप यहाँ पर 20% अगर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि 20% है, तो आपका यहाँ पर 1 + r/100 ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा आपका 20/100 का n हो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.2। तो कह रहा है कि a का मान वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या मतलब n, माने ये टाइम ज्ञात करना है, ये टाइम ज्ञात करना है कि वो टाइम क्या हो जाएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगने से अधिक हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ये मिश्रधन जो है ना दुगने से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना रखेगा, अगर 2 रखते हैं तो 144 आएगा, अगर 3 रखते हैं तो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 4 रखते हैं तो आपका 2 पॉइंट जो है समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 वर्षों में विसर्जन जो है इसका दुगने से अधिक आ जाएगा। तो इसको बनाने का यही तरीका है कि इस तरह से आप इसको कीजिएगा। ठीक है।